मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इसी शहर की तंग गलियों में कभी कभी ऐसे खौफनाक सपने हकीकत बन जाते हैं जो रूह कँपा दे। 10 फरवरी 2026 की वो शाम, गोवंडी का शिवाजी नगर इलाका, चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन अचानक एक गोली की आवाज़ ने सब कुछ सुन्न कर दिया। 19 साल की एक मासूम लड़की शिफा शेख खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। क्या यह सिर्फ एक मर्डर था, या फिर प्यार, जुनून और नफ़रत का वो खूनी खेल जिसमें एक ज़िंदगी को मोहरा बना दिया गया? ये कहानी इतनी भयावह और खौफनाक है, इस कहानी को सुनकर लगता है कि लोगों के दिमाग से पुलिस और प्रशासन का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका हो। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के शिवाजी नगर इलाके से। मुंबई की रहने वाली शिफा शेख, उम्र महज 19 साल, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जीने वाली शिफा कमला रमन नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। पिता एक छोटे ठेकेदार हैं जिन्होंने अपनी बेटी के लिए 1000 सपने बुने थे। शिफा ने 10वीं तक पढ़ाई की थी और घर में सबकी लाडली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस प्यार पर वो भरोसा कर रही है वही उसकी मौत का पैगाम लेकर आएगा। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब शिफा की ज़िंदगी में नदीम नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में एक तीसरा किरदार आता है, नदीम की पुरानी प्रेमिका। और यहीं से शुरू होता है जलन और नफ़रत का वो सिलसिला जिसने एक केस को एक लव ट्रायंगल में बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नदीम की दूसरी गर्लफ्रेंड शिफा से बेइंतहा नफ़रत करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शिफा उसके और नदीम के बीच की दीवार है। 10 फरवरी की दोपहर शिफा को एक फ़ोन आता है। उसे फुरकानिया मस्जिद के पास मिलने के लिए बुलाया जाता है। दोपहर 3 बजे शिफा घर से निकलती है। शायद उसे लगा था कि आज सब कुछ सुलझ जाएगा। शाम के 4 से 5 बजे के बीच शिफा का सामना नदीम और उसकी प्रेमिका से होता है। सरेआम सड़क पर बहस शुरू होती है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बहस इतनी बड़ी कि अचानक हथियार निकला। शिफा के चेहरे पर गोली दाग दी गई। गोली गाल को चीरते हुए स्कल में जा धंसी। जैसे ही गोली चली, पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। शिफा को आनन फानन में राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिफा के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पिता ने अपनी जवान बेटी की लाश देखी थी। शिवाजी नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। सरेआम कत्ल। सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। कॉल डिटेल्स निकाली गईं और फिर शुरू हुआ पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने नदीम और उसकी उस गर्लफ्रेंड को दबोच लिया। प्यार का दावा करने वाले अब सलाखों के पीछे एक दूसरे पर इल्ज़ाम मढ़ रहे थे। पूछताछ में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुलिस को शक है कि पूरी साजिश उस महिला ने रची थी। शिफा नदीम और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी, तो दोनों ने शिफा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और प्लानिंग के तहत 10 फरवरी को कॉल करके शिफा को मिलने के लिए बुलाया। जब शिफा मिलने के लिए पहुंची तो तीनों में इसी बात को लेकर बहस होती है, और जब बात नहीं बनती तो बीच सड़क पर गोली मारकर शिफा की हत्या कर दी जाती है। जलन इस कदर हावी थी कि उसने एक जान लेना ही बेहतर समझा। लेकिन सवाल है कि इन युवाओं के पास अवैध हथियार कहां से आए? कैसे एक मामूली झगड़ा कत्ल तक पहुंच गया? सोचिए उस मां के बारे में जिसने अपनी बेटी को शाम को घर लौटने के इंतज़ार में चाय पिलाई थी। सोचिए उस पिता के बारे में जिसकी दुनिया ही उजड़ गई। क्या किसी को चाहने या ना चाहने की सज़ा मौत होनी चाहिए? शिफा आज हमारे बीच नहीं है। नदीम और उसकी प्रेमिका जेल में है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस लव ट्रायंगल ने 3 जिंदगियां तबाह कर दी। यह केस हमें याद दिलाता है कि जुनून जब पागलपन बन जाए तो अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी होता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ती असहनशीलता ऐसे अपराधों की वजह है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।